जी, देसी फ़ैन टॉक में खुशामदीद। हाज़िर हैं हम एक और हॉकी मैच के रिव्यू के साथ। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का मैच था। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन आज का मैच इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी था ताकि सेमीफाइनल में टॉप रेटेड इंग्लैंड को जो है वो अवॉइड किया जा सके और हम ग्रुप के टॉप पे आ जाएं। 2-4 स्कोर रहा, जैसा कि उम्मीद थी। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। ऑस्ट्रिया, जस्ट आपको याद दिलाता चलूँ कि ऑस्ट्रिया जो है वो इस वक्त इंडोर हॉकी की वर्ल्ड चैम्पियन है। तो उन लोगों की जो हॉकी सारी कंसंट्रेट कर रही थी वो इंडोर के स्टाइल पे कर रही थी। जो प्लेयर्स इंडोर खेलते हैं, इंडोर को जानते हैं, वो समझते होंगे कि उनका डिफेंस, उनकी मैनूवर्स बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। वही उन्होंने किया। पाकिस्तान को काफ़ी उन्होंने टफ़ टाइम दिया। पाकिस्तान एक वक्त में 2-0 से आगे था, फिर 1-2 हुआ और फिर पाकिस्तान ने 1-4 किया और फिर 2-4 एक पेनल्टी स्ट्रोक पे हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने पहले 3 क्वार्टर में कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया। लड़के ने बस गेम मैनेज करके चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कोई सेमीफाइनल में है। तो वो उस तरह का स्पार्क या उस तरह की ओपन गेम या उस तरह से, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ज़ोर लगाना, उस तरह की उन्होंने इंटेंट शो नहीं की मैच में, विच इज़ फाइन। जो कि ठीक है, उन्हें पता था और ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि अल्लाह ना करे किसी को इंजरी हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए या कुछ और हो जाए। और थकने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक टूर्नामेंट है, ये लंबा टूर्नामेंट है। तीसरा मैच था, इसके बाद सेमीफाइनल में ऑब्वियसली सेमीफाइनल में कोई भी होता, जो मैं अब तो जापान के साथ है। जापान और इजिप्ट के मैच में भी मैंने उसे देखा और इजिप्ट ने बड़ा ज़ोर लगाया। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं, जापान का एक जो थ्रेट है पेनल्टी कॉर्नर, उसने बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन उसने एक ही जगह पे पेनल्टी कॉर्नर्स को हिट किया, गोलकीपर के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे, और उसने कोई राइट या और कोई ऑप्शन नहीं ली। तो उसने 3 गोल किए, 3 पेनल्टी कॉर्नर्स में 100% कन्वर्जन रेट रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इजिप्ट ने बहुत तंग किया जापान को। 5-3 6-3 स्कोर रहा, लेकिन बात यह थी कि इजिप्ट ने बहुत गोल मिस किए। तो जो हमें चीज़ बताते हैं कि जापान का डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं खेला जिस तरह हम उसे जनरली जानते हैं या खेलते। तो ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज़ है कि अगर पाकिस्तान अच्छा अटैक करता है और अच्छी फिनिशिंग करता है, जो कि हर वक्त सूरत में ज़रूरी है, तो वो जापान को जीत सकते हैं और जीतना चाहिए भी, टू बी ऑनेस्ट, जापान से। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से खेलेंगे, स्ट्रेटजी बना के खेलेंगे, तो फिर ये जापान जो है वो बड़ी टफ़ टीम है। हमने लास्ट टाइम हराया, एक दफ़ा हारे भी हैं, और लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर था वो हम जापान से ही, जिसमें वो 12 प्लेयर्स वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो जापान से ही हम वो वाला मैच हम हारे थे। तो हमें सोच समझ के खेलना, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना, ना हम मतलब वो करना है, और टीम वर्क होगा। जिस तरह हम खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, गेम को संभाल के खेल रहे हैं, तो अच्छे तरीके से होगा। आज के मैच में कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये उस तरह से ओपन मैच नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया ने तंग ज़रूर किया है, उन्होंने अपनी गेम को इंडोर की तरह कंजस्ट किया है, लड़कों को थोड़ा तंग भी किया है उन्होंने। पेनल्टी कॉर्नर्स हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया किए हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ मेरा ख्याल है लड़के एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। अल्टीमेटली हमने पेनल्टी कॉर्नर पे फिर गोल किए भी हैं 3। जो पहला गोल हुआ है आज अफराज का और गजनफर के पास पे, और वो बेसिकली मूव जनरेट की राना वहीद ने, वो वन ऑफ दी बेस्ट गोल्स इन टूर्नामेंट होगा ईज़िली। इसके बाद अगर कोई खूबसूरत गोल ना हो जाए तो मतलब वो हमारे यूरोप और एशिया के अटैक की ज़बरदस्त किस्म की, ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की मूव थी, जिसको फिनिश भी खूबसूरत तरीके से किया। तो हैट्स ऑफ टू द बॉयज़, और अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मैच को चला रहे हैं। होपफुली कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें करने में, और हम ये मैच जीतें और हम वर्ल्ड कप में जाएं। अगर हम इससे नहीं, अल्लाह ना करे, अगर हम सेमीफाइनल से हार जाते हैं तो हमें एक और चांस मिलेगा, जो दूसरा सेमीफाइनल से हारने वाली टीम है ब्रोंज़ मेडल के लिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक और चांस होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चांस तक रहना चाहिए हमें। दूसरी तरफ दूसरी टीम जो हमारे ग्रुप में से पहुंची है वो मलेशिया है।
बड़ा अच्छा मैच हुआ मलेशिया का चाइना के साथ और बड़े ज़बरदस्त क्लोज एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन मलेशिया जो है वो 5-4 से जीत के आगे चला गया। डिज़र्व भी करता था, चाइना ने भी बड़े अच्छा किया, लेकिन अगेन डिफरेंस पेनल्टी कॉर्नर्स और मिस चांसेस हैं, चाइना ने चांसेस काफ़ी मिस किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मैच होना चाहिए मलेशिया का भी इंग्लैंड के साथ। तो एज बिंग अ पाकिस्तानी हॉकी फ़ैन तो दुआ ये है कि वो इंग्लैंड को सरप्राइज़ कर दें और फाइनल में मलेशिया चला जाए, लेकिन ऐसा होता कम ही नज़र आता है। इंग्लैंड एक प्रॉपर क्लिनिकल, एक प्रॉपर कंपोज्ड और हाई रैंकिंग टीम है और प्रो लीग में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो होपफुली तो वो तो फाइनल में चले जाएंगे, लेकिन ऑन द डे यू नेवर नो, कभी भी हो सकता है। जिस तरह के वो चिली में जैसे चल रहे थे, तो आपने शायद उसको देखा हो कि फ्रांस हार गया 3-5 से स्कॉटलैंड से, तो अपसेट कभी भी कैसे भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि फ्रांस हार जाए स्कॉटलैंड से। इसी तरह से जो ओवरऑल एशियाई टीमों का जो स्टैंडर्ड है ये गिर रहा है हॉकी में, ये बड़ी एक तशवीश की बात है। वहाँ पे कोरिया भी हारा है, कोरिया आज कनाडा से भी हार गया है। यहाँ से मलेशिया का भी कोई पाकिस्तान का भी मिडल में कोई स्टैंडर्ड है, कोई इतना नहीं है। पाकिस्तान अब प्रो लीग में आ रहा है। अब आप देखें कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 टीम्स हैं उसमें सिर्फ इंडिया ही है, और वो भी अब मेरा ख्याल है 9 या 10 पे आ गया, बॉटम पे आ गया। तो पाकिस्तान कहीं मेरे ख्याल इंडिया 8 है या 9 है, सॉरी, इस तरह से। तो पाकिस्तान ऊपर अब जाएगी तो बीच में कुछ 2 टीम्स हो जाएंगी, अदरवाइज़ एशिया की हॉकी का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, और ये तशवीशनाक बात है। मेरा ख्याल है कि इसको इस पे देखना चाहिए, और एशियाई FIH की भी ज़िम्मेदारी है, एशियन हॉकी फेडरेशन की भी, और टीमों की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस पे हम किसी दिन सेशन करेंगे किसी एक्सपर्ट के साथ जो ज़्यादा इंसाइट इन्फॉर्मेशन रखते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए हैट्स ऑफ टू इजिप्ट। मिस्र बहुत अच्छा खेला, बड़ी फ़ाइट की उसने, जापान को बड़ा तंग किया, मैच बराबर भी एक मौके पे कर दिया और फिर हारे भी हैं, और लेकिन एक ब्रेव फाइट है, लड़ते हुए हारे हैं, तो वो एक अच्छी फ़ाइट थी। जापान अब हमारे साथ खेलेगा, होपफुली कि हम अच्छे तरीके से मैच को मैनेज कर लेंगे। गुड लक टू द बॉयज़, और लड़के बड़े अच्छे स्पिरिट में हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें वो मैच जीतना चाहिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वैसे मुश्किल तो हमने सांस सुखाने होते हैं पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो क्रिकेट टीम हो चाहे हॉकी टीम हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि सांस नहीं सुखाएं तो बेहतर है। और दूसरी तरफ जो सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड और मलेशिया का, मेरा ख्याल है वो फेयर टू से कि इंग्लैंड जीत सकता है, मलेशिया के चांसेस कम ही हैं। लेकिन अगर वो मलेशिया सरप्राइज़ कर दे तो क्या बात है, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि मलेशिया अगर इंग्लैंड को सरप्राइज़ कर दे। वैसे भी छोटी टीमों के मैं शुरू से हक़ में हूँ कि वो आगे की तरफ आएँ और बड़ी टीमों की जगह लें, अगर ले सकती हैं तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कल रेस्ट का दिन है और परसों फिर सेमीफाइनल्स होंगे, हम देखते हैं। पाकिस्तान टीम को गुड लक ग्रीन टीम्स, वेल प्लेड। आज का मैच भी उन्होंने बड़े कंट्रोल से और बगैर कोशिश की है उन्होंने कि वो थके नहीं, इस मैच में ज़्यादा जोर ना लगाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑस्ट्रिया ने तंग बहुत किया, और ख़ासतौर पे पेनल्टी कॉर्नर पे उन्होंने बहुत तंग किया हमें। जो उनका पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस था उसने हमें बहुत फ्रस्ट्रेट किया। तो होपफुली कि हमें ये भी एक लर्निंग का मौका है, और आपस में उन्होंने कोई ना कोई चीज़ें मूव, क्योंकि हमें आज अब्दुर्रहमान ने भी शायद फ्लिक लगाई है, अबू बकर ने भी लगाई है, हमारे सुफियान खान ने भी लगाई है, डिफरेंट ट्राइज भी की हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो होपफुली कि ये इस पे थोड़ा सा काम कर लें, क्योंकि हम जापान जो है ना उसकी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट जो है हमसे थोड़ा बेहतर जा रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के दिन के लिए तो सिर्फ हौसले की बात है कि हम बड़े अरसे बाद किसी टूर्नामेंट में 3 मुसलसल मैच जीते। इसको एंजॉय करें और खुश हों। जिस हालत में लड़के गए थे उसके बाद इस पोजीशन पे आना भी एक अचीवमेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिए।